हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन 9 कबीर की साखियाँ। देखें इसके शब्द अर्थ। ज्ञान, जानकारी, मयान, तलवार रखने का कोश, गारी, गाली या अपशब्द, कर हाथ, दहूँ दस, दिशी दिशा, सुमरिन, ईश्वर के नाम का जप, दुहेली, दुख या दुख में पड़ा हुआ या कष्ट साध्य, बैरी, दुश्मन, आपा, अहंकार। देखिए कबीर की साखियाँ। इसमें कबीर जी क्या कहते हैं। जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कि जो सज्जन व्यक्ति है वो ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, न कि जाति के द्वारा। सज्जन व्यक्ति का ज्ञान अधिक महत्व रखता है, जाति महत्व नहीं रखती। जिस प्रकार मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जो तलवार है वो अपनी तेज धार के कारण जानी जाती है, उसकी तेज धार के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू लगाई जाती है, उसकी कीमत लगाई जाती है। पड़ा रहन दो म्यान, उस तलवार को जिस म्यान में रखते हैं उस म्यान की कोई कीमत नहीं होती। तो कबीर दास जी कहते हैं जिस प्रकार तलवार की कीमत उसकी धार को देखकर लगाई जाती है, म्यान को देखकर नहीं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जो है उसका व्यक्तित्व जो है उसके ज्ञान से है, उसकी जाति से नहीं है। समझ आया। नेक्स्ट देखिए। आवत गारी एक है, उलट होई अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। कबीर दास जी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति हमें कुछ अपशब्द कहता है तो वो एक अपशब्द कहता है, उल्टत होई अनेक। लेकिन यदि हम उसका उत्तर दें, उसको जवाब में अपशब्द कहें तो वो एक से अनेक हो जाते हैं। मीन्स यदि हम उसका जवाब देंगे तो वो भी और अपशब्द हमें कहेगा, तो इस प्रकार वो एक शब्द से अनेक अपशब्द हो जाते हैं। कहे कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। कबीर दास जी कहते हैं यदि कोई हमें अपशब्द कोई गलत बात कह भी देता है, यदि हम उसका कोई जवाब नहीं देते तो वह एक की एक ही रहती है। नेक्स्ट देखिए। माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। क्या कबीर दास जी कहते हैं कि जब हम ईश्वर का ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, यदि हमारे हाथ में तो हम माला लेकर राम नाम का जाप कर रहे हैं और जीभ से मुंह से राम नाम बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारा मन है वो ईश्वर में स्थिर नहीं है, ईश्वर में हमारा मन नहीं लग रहा, वो चारों दिशाओं में फिर रहा है, वो हमें घर की चिंता लगी हुई है या हम कहीं और, ध्यान हमारा कहीं और है, हाथ में हमारे माला है और मुंह से हम राम राम का नाम ले रहे हैं, तो उसको हम ईश्वर का सच्चा सिमरन नहीं कह सकते। सच्चा सिमरन वही होता है जब हम मन से ईश्वर का ध्यान करें। कबीर घास ने नींदिए, जो पाऊँ तिल होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें तुझसे घास ने नींद दिए, मीन्स घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। घास की तुलना किससे की? तुच्छ व्यक्ति से। कि हमें तुझसे तुच्छ व्यक्ति की, छोटे से छोटे व्यक्ति की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तली होए, कि यदि घास पाँव के नीचे आ जाए हमारे, लेकिन जब वो हवा में उड़ता है तो वो हमारी आँख में जाने के बाद दुखदायी हो जाता है, उसी प्रकार तुझसे तुच्छ व्यक्ति भी जो हमारे लिए निंदनीय हैं, वो भी जब कई बार ऐसा होता है कि वो भी जब मौका पड़ने पर बड़ा आदमी बन जाता है, वह भी हमारे लिए कष्टदायक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, जो आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। क्या कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है। बैरी मीन्स दुश्मन। कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है। जो मन शीतल होए, यदि हमारा मन शांत हो, यदि हमारा मन शांत है, हमारे मन में उथल पुथल नहीं है, बेचैन नहीं है, तो हमारा कोई भी शत्रु नहीं है। जो आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। आपा मीन्स अहंकार। यदि हम अपने अहंकार को छोड़ दें और
ये सोच लें कि ये जो हमारा शरीर है वो ईश्वर का ही दिया हुआ है और सब एक समान हैं, तो दया करे सब कोई। प्रत्येक व्यक्ति हम पर दया ही करेगा, कोई भी हमसे दुश्मनी नहीं करेगा। दोबारा देखिए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। यदि हमारा मन पवित्र है, शीतल है, तो हमारे संसार में हमारा कोई भी दुश्मन, हमारा कोई भी शत्रु नहीं है। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यदि हम अपने अहंकार को छोड़ दें तो प्रत्येक व्यक्ति हम पर दया ही करेगा, कोई भी हमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। समझ आ गई आपको? थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही, ये शब्द अर्थ आपको लिखने हैं। और इससे पहला लेसन जो है 8th लेसन ये कट गया है, ये आपका नहीं कराया जाएगा। थैंक यू।